हिजबुल्लाह ने भारत से मदद मांगी है। सुनकर एक बार को लगेगा आपको कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से भारत को रिक्वेस्ट आ रही है। और क्यों आ रही है? इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक अलग प्लान भी देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में हो रही बैठक का नतीजा दुनिया के सामने निकल कर आ चुका है। बेचारे पाकिस्तान डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसाक डार के कंधे में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो गया इस स्वागत के चक्कर में। जिस तरीके से वो गिर गए थे वहाँ पर चोट लग गई और दवा लेकर वो बैठे, फिर भी उन्होंने मीटिंग वगैरह की। क्वाड की मीटिंग हुई, 4 देशों की मीटिंग हुई, लेकिन ये मीटिंग 2 दिन चलनी थी। एक ही दिन में मीटिंग खत्म हो गई और विदेश मंत्री अपने अपने घर चले गए। क्यों घर चले गए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं ये किसी को पता नहीं है। फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो कहा कि ईरान के हमने कई जगहों पर हमला किया है, तो ये भी देखने को मिला है कि अमेरिका ने ईरान के मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में भारी नुकसान भी हुआ है। कहा जा रहा है कि जब हमला किया गया तो एयरपोर्ट पर एक विमान खड़ा था। हमले में महान एयर का एक नागरिक विमान नष्ट हो गया। विमान को दिल्ली आना था, जहां से युद्ध पीड़ितों के लिए 11 टन से ज्यादा दवाएं वगैरह लेकर वापस जाना था। प्लेन को दिल्ली में पहुंचकर मानवीय सहायता को लेकर आना था, जिसे भारतीय नागरिकों ने ईरान की मदद के लिए जुटाया है। हालांकि ये प्लेन दिल्ली नहीं पहुंच सका और एयरपोर्ट पर ही हमले का शिकार हो गया। ईरान ने इसे राहत और मानवीय मदद पर सीधा हमला बताया और कहा कि ये तो गलत है। इस बीच इजराइल ने भी तेहरान में हमले शुरू किए हैं। इजराइल ने सोमवार को कहा कि वो पूरे तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजराइल की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही तेहरान के साथ कोई समझौता हो सकता है। हालांकि तो ट्रंप यहाँ पर खर्ग आइलैंड पर उतरने की भी सोच रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान भी चुपचाप बैठा हुआ है। ईरान ने खाड़ी देशों पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए हैं तथा ये भी कहा जा रहा है कि हाइफा पोर्ट को भी इन्होंने निशाने पर लिया है और हाइफा पोर्ट को लेकर भी खबरें आ रही हैं। पर इन सब परिस्थितियों के बीच अगर डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ ईरान की ही बात नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड, पनामा इन सब की बात कर रहे हैं। और अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ इन्होंने एक नया जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण पेश किया है, ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका स्ट्रेटजी। पीट ने इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कहा कि एक नया दृष्टिकोण हम लेकर आए हैं। ग्रीनलैंड से लेकर अमेरिका की खाड़ी और पनामा नहर तक फैला है ये दृष्टिकोण। अब इस दृष्टिकोण का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि जितने देश हैं जो हमारे आसपास हैं वो एक सुरक्षा घेरा है जिसमें हम सभी रहते हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेज़न और एंडीज के पहाड़ ये प्राकृतिक बाधाएं हैं, ये विशाल पड़ोस का एक तत्काल सुरक्षा घेरा है जिसमें हम सभी रहते हैं। अब ये बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये गोल गोल बातें नहीं हो रही। हाँ जी, ये बिल्कुल गोल गोल बातें ही हो रही है और पीट हेग्सेथ ने गोल गोल ही कहा। और इस गोल गोल से यूरोप को इन्होंने टेंशन दे दिया कि मेरे पड़ोस में जो भी देश हैं वो हमारे लिए एक सुरक्षा का घेरा है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। तो भविष्य में मुझे अगर कुछ ऐसा लगा तो फिर वही होगा। तो यहाँ गोल गोल कह के उन्होंने यही बात कही कि सुरक्षा घेरा हो, इसलिए जितने भी हमारे सहयोगी हैं, पड़ोसी हैं, हमारा साथ दो, मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। तो यूरोप को इन्होंने एक तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हमारे लिए हमारी सुरक्षा बहुत ज़्यादा मायने करती है। अब ये सारी बातें बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूरोपीय सहयोगी साथ आएं और साथ मिलकर ईरान के ऊपर दबाव बनाएं। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि साथ आने से ताकत बढ़ जाएगी और ताकत बढ़ जाएगी तो जीत जल्दी हासिल होगी। लेकिन यूरोपीय देश इस मामले में पड़ना नहीं चाहते हैं और इसके पीछे भी कारण डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, जिन्होंने यूरोप को इस युद्ध के पहले ही डरा दिया है। अब इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिली कि अमेरिकी युद्ध सचिव पीट ने दूसरे वर्ल्ड वार के समय की बातों को दोहराते हुए इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिस तरीके से हुआ था वैसा ही एक बार फिर से
हो सकता है। अब ये चीजें दिखला रही हैं कि ये युद्ध एक अलग लेवल पर जा रहा है। इस बीच ऐसा नहीं है कि इजराइल ताबड़तोड़ हमले नहीं कर रहा है, इजराइल भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इजराइल के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अब ईरान के साथ साथ हूती विद्रोही भी साथ आ गए हैं और हूती विद्रोही के अलावे हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का टेंशन तो चल ही रहा है। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और लेबनान पर हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, हमारी जमीन पर वो कब्जा करना चाहता है। दरअसल मोसावी संसदीय पार्टी के प्रमुख हैं, नाम है इनका, पूरा नाम है इब्राहिम मोसावी। इन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, अधिक जान माल का नुकसान नहीं चाहते हैं, लेकिन इजराइल आक्रामकता दिखा रहा है जिसका हमें जवाब देना पड़ रहा है। और अभी तक बड़े पैमाने पर इजराइल ने बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए हैं, लेकिन अभी तक लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर वो कब्जा नहीं कर पाया है। पर धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे इजराइल अपनी ये आदत बना रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध और आगे बढ़े। जबकि 2 मार्च से दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने कथित तौर पर हमला करना शुरू कर दिया है और नेतन्याहू ने कहा था कि सिक्योरिटी बफर जोन बढ़ाने की जरूरत है। मोसावी का आरोप है कि इजराइल ने लेबनान पर जानबूझकर युद्ध थोपा है, वो उसकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। हिजबुल्लाह नेता का कहना है कि हमारे देश के कई हिस्से उसके कब्जे में भी हैं और वो और भी देशों के हिस्सों को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। हम इस कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं जिससे कब्जे वाले क्षेत्रों की भी रक्षा की जा सके, उन्हें आजाद कराया जा सके। खैर, इजरायली सेना ही युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है, ये कहना है लेबनान का। हिजबुल्लाह के इस बड़े नेता ने कहा कि इजरायली सेना लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है। 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 2000 से अधिक घायल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इजरायली सेना अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर चुकी है। उन्होंने युद्ध विराम की अवधि के दौरान कई घरों और गाँवों को भी ध्वस्त कर दिया है, जो युद्ध के दौरान किए गए नुकसान से कहीं अधिक है। मौसवी का कहना है कि हमने कई बार चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह हमेशा के लिए धैर्य नहीं रखेगा, लेकिन लगातार ऐसा हो रहा है। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी दोषी ठहराया और इनका कहना है कि इनकी वजह से भी हो रहा है, इजराइल को वो रोक नहीं रहे हैं। इस बीच मौसावी ने भारत को कहा कि यदि भारत इजराइल पर दबाव डाले कि ये मानवीय कानून के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, तो शायद वो एक युद्ध रोक दे। हम युद्ध शुरू नहीं करते हैं, युद्ध शुरू करता है इजराइल। हम बस रोकने का ही काम करते हैं। अगर वो हम पर लगातार हमले करते हैं तो हम बचने बचाने का काम करते हैं। खैर, अब जहाँ तक बात है वो इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस से लेकर कूटनीतिक समझौते बहुत सारी चीजें हैं। एक बात तो जरूर है, तेल का दाम भी बढ़ रहा है, कई सारी चीजों का दाम बढ़ रहा है। भारत को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत लगातार कोशिश कर रहा है, बैक चैनल से सभी देशों के साथ बातचीत कर रहा है, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। अब इस युद्ध को लेकर जहाँ तक बातें हैं, न तो ईरान दिखाएगा कि हम हार गए, न अमेरिका दिखाएगा कि हम हार गए। ऐसे में दोनों ही देश अपने अपने देश की जनता को ये दिखाएंगे कि हम जीत गए और फिर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान का प्लान तो कैंसिल हो गया। अब देखना है कि ये लड़ाई अब आगे कब तक जाती है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।